मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीए पार्ट फर्स्ट। आज हम राजा राम मोहन रॉय, जिनका जीवन काल 1772 से 1833 तक रहा, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। किस प्रकार वे भारतीय समाज के दिशा प्रवर्तक थे और उन्होंने भारतीय समाज को दिशा एवं गति दी। किस प्रकार वे नवीन भारत के संदेशवाहक कहलाए। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। आज हम राजा राम मोहन रॉय द्वारा किए गए समाज सुधार की दिशा में किए गए विभिन्न कार्य आदि और राजनीतिक सुधारों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा मुख्य विषय है राजनीतिक सुधार की दिशा में राजा राम मोहन रॉय द्वारा किए गए प्रयास। राजा राम मोहन रॉय ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आंदोलन चलाए। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की और वे बहुत ही बड़े विद्वान थे। उन्हें बंगला, फारसी, अरबी, हिंदी और संस्कृत का ज्ञान था। संस्कृत के तो वे प्रकांड पंडित थे। उन्होंने लैटिन यूनानी भाषा का भी अध्ययन किया था और उन्होंने बंगला में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरात उल अखबार, ये दोनों याद रखने के लिए हैं। बंगला में संवाद कौमुदी नामक अखबार और फारसी में मिरात उल अखबार नामक 2 समाचार पत्र निकाले थे, जिनमें साहित्यिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और धार्मिक वैज्ञानिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। साहित्यिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते रहते थे। ये था उनका जीवन परिचय। और अब हम चर्चा करते हैं राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचारों पर। हालांकि अगर देखा जाए तो राजा राम मोहन रॉय का कार्य क्षेत्र मुख्यतः धार्मिक और सामाजिक जीवन था, लेकिन राजनीतिक संदर्भों से भी उन्होंने अपने आप को पृथक नहीं रखा। राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी राजनीति में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने राजनीतिक जागरण की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में और राजनीतिक जागृति की दिशा में उनके द्वारा जो कार्य किए गए, उन्हीं के लिए उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक कहा जाता है। किसको कहा जाता है नवीन भारत का संदेशवाहक? राजा राम मोहन रॉय को। क्यों कहा जाता है? उनके द्वारा धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जागृति की दिशा में जो प्रयास किए गए भारत के लिए, इसलिए उन्हें राजा राम मोहन रॉय को नवीन भारत का संदेशवाहक कहा जाता है। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। 2 उपाधि उन्हें दी गई हैं, एक नवीन भारत का संदेशवाहक और दूसरा भारतीय पुनर्जागरण के प्रतीक। अब हम चर्चा करते हैं उनके राजनीतिक चिंतन की। राजनीतिक चिंतन में रॉय के राजनीतिक चिंतन में व्यक्तिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया है। उन्हें व्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत गहरा विश्वास था। जिस प्रकार लॉक, ग्रोसियस और टॉमस पेन ने प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया था, उसी प्रकार रॉय ने भी प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया, किंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों का प्रबल समर्थक होने के साथ साथ रॉय सामाजिक उपयोगिता और सामूहिक मानव कल्याण में भी गहरा विश्वास करते थे। अतः अधिकारों और स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक होते हुए भी उन्होंने आग्रह किया कि राज्य को समाज सुधार और शैक्षणिक पुनर्निर्माण के लिए कानून बनाना चाहिए।
और राज्य को निर्बल और असहाय व्यक्तियों की भी रक्षा करनी चाहिए। राज्य का ये कर्तव्य है कि वह सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं में सुधार के लिए प्रयत्न करे। दूसरा जो उनका महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन में जो महत्वपूर्ण विचार है वो है प्रेस की स्वतंत्रता। राजा राम मोहन रॉय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रारंभिक समर्थकों में से एक थे। मिल्टन, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं, उन्हीं की भांति रॉय का भी विचार था कि व्यक्ति को लिखित और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। यानी लिखित प्रेस के माध्यम से लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी और अपनी अभिव्यक्ति, अपनी आवाज़ उठाने की भी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। 1823 में जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने पर प्रतिबंध लगा दिए, तब राजा राम मोहन रॉय ने हरचंद घोष, गौरीशंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर आदि के साथ मिलकर स्वतंत्र न्यायालय को एक याचिका भेजी थी। वो याचिका अस्वीकृत कर दी गई, तो उन्होंने सैपरीशस जो सम्राट होता था इंग्लैंड में, उसके पास अपनी अपील भेजी। वहाँ भी उस अपील को खारिज कर दिया गया, अस्वीकृत कर दी गई। तो उन्होंने जो राजा राम मोहन रॉय का पत्र था फारसी में मीरात, उसका प्रकाशन भी स्थगित कर दिया। ये उनकी प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति गहरी निष्ठा का प्रतीक था। राजा राम मोहन रॉय ये नहीं सोचते थे कि समाचार पत्र के द्वारा सरकार को गिराना, डराना या अपमानित करना या घृणा का प्रचार का कार्य किया जाए। उनका ये मानना था कि समाचार पत्र का उद्देश्य तो जनता और शासन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना होना चाहिए। जनता और सरकार दोनों को उचित शिक्षा प्रदान करना समाचार पत्र का ध्येय होना चाहिए। उन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले थे। 1821 में संवाद कौमुदी, जो कि बंगला पत्रिका थी, और एक मिरातुल अखबार, जो कि फारसी में पत्रिका थी। राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रवादी पत्रकारिता के जन्मदाता थे। तीसरा, उनके राजनीतिक विचारों के अंतर्गत न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। न्याय व्यवस्था पर भी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया और न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वे जूरी व्यवस्था में जातिगत आधार पर भेदभावों के विरोधी थे। 1827 में जब जूरी अधिनियम पारित किया गया था, तो इसमें जातिगत आधार पर भेदभाव की व्यवस्था की गई थी और कहा गया था कि जब एक ईसाई पर अभियोग चलाया जाए तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकेंगे। लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने इसका विरोध करने के लिए एक याचिका तैयार की और ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में उसको प्रस्तुत करने के लिए एक याचिका तैयार की और इसका विरोध किया। यानी वे न्यायिक व्यवस्था में जातिगत आधार पर भेदभावों के विरोधी थे, जूरी में जातिगत आधार पर भेदभाव के विरोधी थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत की राजस्व तथा न्यायिक प्रणाली की व्याख्या से एक साक्ष्य प्रकाशित करवाया। इसमें भारत की न्यायिक व्यवस्था से संबंधित कुछ समस्याओं का उल्लेख किया गया, जैसे देश के न्यायालयों पर यूरोपियन लोगों पर क्षेत्राधिकार, जूरी प्रथा को बनाए रखने और अपनाने, न्यायिक और प्रशासनिक पदों के पृथक्करण और विधि के संहिताकरण और विधि निर्माण में यानी कानून निर्माण में जनता का परामर्श आदि पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। वो भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुधार चाहते थे।
इसके अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था के स्वरूप में भी कुछ सुधारों की सिफारिश राजा राम मोहन रॉय ने की थी। जैसे उदाहरण के लिए हम लें लोक सेना की स्थापना, देशवासियों को अधिक नौकरियां और ऊंचे पद देना, रैयत की दशा में सुधार और रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण, और इसके अतिरिक्त स्थायी भूमि प्रबंध, लैंड सेटलमेंट, स्थायी भूमि प्रबंध वगैरह। जो रॉय थे वे भारतीय कृषि प्रधान तथा देहाती आधार को अक्षुण्ण बनाए रखने के पक्ष में थे, और वे चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को योग्यता और शिक्षा के अनुसार उन्हें दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करे और देशवासियों को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करे। इसके अतिरिक्त रॉय चाहते थे कि राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार होना चाहिए। समाज सुधार से तो उनका गहरा नाता था ही, समाज सुधार रॉय का मुख्य कार्य क्षेत्र था, लेकिन वे ये चाहते थे कि राजनीति और कानूनों के माध्यम से समाज सुधार के प्रयत्न भी किए जाने चाहिए। और इसी क्रम में उन्होंने सती प्रथा निषेध कानून बनवाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। उन्हीं के प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम के समय में सती प्रथा निषेध कानून बना था। राजा राम मोहन रॉय धर्मनिरपेक्ष राजनीति के समर्थक थे, जो राजनीति किसी धर्म विशेष पर आधारित न होकर सभी धर्मों का सम्मान करे और निरपेक्ष रहे धर्म से, किसी धर्म विशेष पर आधारित ना हो। इन सब से भी ऊपर उठकर जो रॉय के राजनीतिक विचार हैं उनमें मानवतावाद और विश्व बंधुत्व को महत्वपूर्ण स्थान है। वे महान मानवतावादी थे और विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। विश्व बंधुत्व क्या होता है? संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानना, जाति और परिवारों के आधार पर भेदभाव नहीं करना, समस्त मानव जाति को एक परिवार मानना, विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं। राजा राम मोहन रॉय सार्वभौमवाद के समर्थक थे और वे एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना भी करते थे जिसमें दो राष्ट्रों के बीच मतभेदों को पंच फैसले के आधार पर निपटाया जा सके। वे मानवता में विश्वास करते थे, व्यक्ति को समष्टि के संदर्भ में देखते थे और वे समष्टि व व्यक्ति, ईश्वर व मनुष्य, मानवता और राष्ट्रीयता, समुदायवाद व व्यक्तिवाद के मध्य अनिवार्य संबंध स्थापित करना राजा राम मोहन रॉय के चिंतन का केंद्रीय तत्व है। वे एक महान मानवतावादी थे, संपूर्ण विश्व को एक परिवार की तरह देखते थे। धन्यवाद।